बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल इसराइल की जानिब से ईरान के नेतन्ज़ में मौजूद जोहरी प्लांट को साइबर अटैक करके निशाना बनाया गया, जिसकी बदौलत ईरान को अच्छा खासा और ठीक ठाक नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। अब इस तमाम चीज़ों के बाद जैसे ही कल अटैक हुआ तो कल से ईरानी मीडिया, अरब मीडिया और इसराइली मीडिया में एक नया शोर बर्पा हो चुका है कि इसराइल और ईरान जो है इनके दरमियान क्या एक फैसला कुन जंग जो है इसका आगाज़ हो चुका है। और दूसरी जानब यहाँ पर वियना में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, तो वहीं इसराइल की जानिब से ईरान के जोहरी प्लांट को निशाना बनाना जो है वो ये इंडिकेट करता है कि इसराइल अब ईरान के साथ एक खुली जंग छेड़ने तक आ पहुंचा है। अब इस हवाले से कल तक तो इसराइल की जानिब से कोई एक सिंगल स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई थी कि आया इसराइल ने ईरान के जोहरी प्लांट को निशाना बनाया था या नहीं, लेकिन आज इनकी जानिब से बड़ा ही एक वाज़े और स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम जो है वो दिया गया है। ये पैगाम भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी बताऊंगा कि पेंटागन चीफ जो कि इसराइल के दौरे पर कल मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में ईरान पर अटैक किया जाना जो है वो किस बात की तरफ इंडिकेट करता है। और साथ ही इसराइल की जानिब से भी कल जो साइबर अटैक किया गया था ईरान पर, इस हवाले से पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया गया है। और आज जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की जानिब से एक बदला लेने का, इंतकामी कार्रवाई का जो सिलसिला है इसका आगाज़ किया गया है और इन्होंने एक वाज़े पैगाम दिया है इसराइल को और साथ ही पाकिस्तान और तुर्की के लिए क्या पैगाम दिया है। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अरब मीडिया से लेकर इसराइली मीडिया और द गार्डियन न्यूज़ एजेंसी जो है वो इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग को लेकर किस तरह की रिपोर्टिंग कर रही है। अभी चूंकि वियना में ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है, जो कि जोहरी मुआहदे की बहाली के हवाले से मुज़ाकरात जो हैं वो वियना में जारी हैं, जिसमें 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने उस जोहरी मुआहदे से जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तय था इसको खत्म किया था, लेकिन अभी उस हवाले से मुज़ाकरात भी जारी हैं। लेकिन देखने को क्या मिलता है, जो अमेरिकी पेंटागन चीफ हैं वो इसराइली दौरे पर मौजूद होते हैं और कल अचानक से इसराइल जो है इनकी जानिब से EMT यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के नेतन्ज़ में मौजूद जोहरी प्लांट पर साइबर अटैक किया जाता है ताकि ईरान का जो जोहरी प्लांट है इसको तबाह व बर्बाद किया जा सके। अब सबसे पहले तो ये अटैक क्यों किया गया, क्योंकि आज से चंद दिन कबल ही ईरान जो है इसने 164 IR सेंट्रीफ्यूजेस का इफ्तिताह किया था ताकि वो IR-9 जो यूरेनियम है इसकी अफजूदगी का अमल जो है वो शुरू कर सके। अब इसराइल को जैसे ही ये इल्म हुआ तो फौरी तौर पर उन्होंने पसे पर्दा एक खुफिया मिशन जो है इसका आगाज किया और कल इनकी जानिब से ईरान के नेतन्ज़ में मौजूद जोहरी प्लांट को निशाना बनाया गया। अब इसके बाद इसराइल ने जो है वो कल तक तो एक कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं की थी, लेकिन आज इनकी जानिब से एक वाज़े पैगाम दिया गया है ईरान को। सबसे पहले तो हम जो इसराइल की जानिब से पैगाम दिया गया है इस पर बात करते हैं और बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ईरानी मीडिया से लेकर अरब मीडिया और स्पेशली जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का बयान है वो किस तरफ इंडिकेट करता है और उनका बयान जो है वो किस तरह से मशरिक़ वुस्ता में एक खौफनाक सूरत हाल जो कि आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी, इसका एक पैगाम दिया गया है। द गार्डियन न्यूज़ एजेंसी जो है उन्होंने ये क्लेम किया है कि इसराइल अपीयर्स टू कंफर्म इट कैरी आउट साइबर अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी, यानी इसराइल जो है वो बिल्कुल अब सामने आया है और उन्होंने ये तस्लीम किया है कि हाँ, हमने ईरान के नेतन्ज़ में मौजूद जोहरी प्लांट जो है इसको साइबर अटैक करके निशाना बनाया था ताकि इनका जो जोहरी प्लांट है इसको तबाह बर्बाद किया जा सके। आप देख लें कि किस डटाई से इसराइल जो है वो एक जानब तो ईरान के जोहरी प्लांट को निशाना बनाता है और उसके बाद सरेआम दंदनाता हुआ ये कहता है कि हाँ, हमने ईरान के जोहरी प्लांट जो है इसको निशाना बनाया है, ईरान जो कुछ कर सकता है वो कर ले। ये मैं नहीं बल्कि द गार्डियन न्यूज़ एजेंसी, जिसका आर्टिकल भी आपको साइड में नजर होगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और पढ़ लें। इसमें खुल्लम खुल्ला इसराइल जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमने ईरान का जो जोहरी प्लांट है इसको निशाना बनाया था और इनकी जानिब से अब अमेरिका जो है वो भी ये तस्लीम करता है कि इसराइल की जानिब से जो साइबर अटैक किया गया है ये मशरिक़ वुस्ता में एक नई जंग का पेश खैमा है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान जो है वो बारहा ये कह चुका है कि इनके जो एटमी साइंसदान
محسن फखरीज़ादा को शहीद किया गया था, उसका बदला भी अभी तक उन्होंने नहीं लिया और उसका बदला भी अभी उन्होंने इसराइल से लेना है। और ऊपर से देखिए आप कि सोने पर सुहागा इसराइल की जानिब से यह किया गया कि एक जानब तो उन्होंने पहले इनके एटमी साइंसदान को शहीद किया और आज उन्होंने दंदनाते हुए इनके जो जोरी प्लांट है इसको भी साइबर अटैक किया और ऊपर से डटाई देखिए कि इन्होंने तस्लीम भी किया। ये तमाम चीज़ें जो है मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को मजीद गंभीर बनाती हैं। इसके साथ ही जो ईरान ने अब पहली कामयाबी हासिल की है साइबर अटैक के बाद, वो क्या है, इस हवाले से अरब मीडिया का एक आर्टिकल जो कि आपको साइड में भी नजर आ रहा होगा, अरब न्यूज़ एजेंसी जो है इन्होंने ईरानी मीडिया को कोट करते हुए एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है। वो कामयाबी ये है कि ईरान जो है इन्होंने ये कहा है कि हमने उस शख्स की शनाख्त कर ली है जिसकी वजह से हमारे नेतन्स की जो कल पूरा दिन लाइट जो है वो गुम रही, इसके अलावा साइबर अटैक किया गया था जिसका एक अहम रोल था, उसकी हमने शनाख्त कर ली है। अरब न्यूज़ एजेंसी ने इस हवाले से ईरानी मीडिया को कोट करते हुए ये कहा है कि ईरान जो है उन्होंने कहा है कि द पर्सन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, यानी जो शख्स था उसकी शिनाख्त कर ली गई है और नेसेसरी भी इस हवाले से मजीद जो है वो भी जारी है और इसकी पकड़ के लिए भी इकदाम जो हैं वो शुरू किए जा चुके हैं। ताहम उन्होंने ऑफिशियल जो ईरानी हैं उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से ये तो दावा नहीं किया कि ये जो शख्स है इसका ताल्लुक किससे है। दूसरी जानब अब हम आते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर इनके हैं जो हैं जवाद ज़रीफ, इन्होंने क्या स्टेटमेंट की दी है इस साइबर अटैक के साथ ही इसराइल को क्या इन्होंने पैगाम दिया है और सेकेंडली ईरान जो है इन्होंने पाकिस्तान और टर्की को क्या पैगाम दिया है। नाज़रीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है इन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कल ही इसराइल पर थोप दी थी और अब इसराइल ने भी तस्लीम किया है कि उन्होंने साइबर अटैक किया है। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे और इस बार जो हमारा जवाब होगा वो ज़्यादा सख्त होगा और वाज़ेह होगा ताकि इसराइल जो है इसको पता चल सके कि ईरान एक खुद मुख्तार मुल्क है और हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि वी कैन रिटेलिएट ऑन इसराइल। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो आलमी पाबंदियों के खात्मे में कामयाबी इन्होंने हासिल किया, इसलिए हमारी जो चुप है इसको कमज़ोरी समझा जा रहा है, लेकिन अब हम मज़ीद चुप नहीं रहेंगे। हमारे जनरल हमारे कासिम सुलेमानी को जिस तरह से शहीद किया गया, इसके बाद ही एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा को जिस तरह से शहीद किया गया, अब हमारा मजीद चुप रहना जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम अब ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देंगे और इस हवाले से जो इंतकामी कार्रवाई है इसका भी आपको चंद ही घंटों में इंतकामी कार्रवाई ईरान की जानिब से इसराइल पर होती हुई नजर आएगी। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान देना जो है वो बड़ी ही एक तबाही का तरफ इशारा देता है कि ईरान जो है वो डेफिनेटली अगर किसी मुल्क का कोई वज़ीर ख़ारजा ये उठकर बयान देता है कि वी विल रिटेलिएट और इस तरह से हम जवाब देंगे कि अगला मुल्क जो है उसको पता चलेगा। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और इस साइबर अटैक का बदला इसराइल से लिया जाएगा। अब देखते हैं कि इस हवाले से ईरान जो है वो किस तरह से बदला लेता है और साथ ही जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम दिया है पाकिस्तान और तुर्की को। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है इन्होंने पूरे खिते को ये इंतबाह जारी किया है कि अब ईरान और इसराइल के दरमियान एक खुली जंग शुरू हो चुकी है और अब ईरान अपनी जो सालमियत है इसको बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक जानब जहां वियना में मुज़ाकरात जारी हैं तो वहीं पसे पर्दा इसराइल जो है वो हम पर अटैक करता है, तो अगर हम आज भी चुप रहते हैं तो हमसे बड़ा कोई बुज़दिल जो है वो नहीं होगा और हम डेफिनेटली इसराइल को जवाब अब देंगे। अब इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी ये क्लेम कर रहा है कि इसराइल जो है वो भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है, क्योंकि ईरान की जानिब से या तो फिर साइबर अटैक किया जाएगा या फिर मिसाइल अटैक जो है वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा दीगर भी जो ऑप्शंस हैं वो भी ज़ेरे गौर लाकर ईरान का अगर बदले का कहता है तो डेफिनेटली वो बदला फिर लेगा, क्योंकि ईरान के बारे में एक बात जो है बड़ी ही खास और अहम है। आप देख लें कि जब ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया ड्रोन अटैक जो कि अमेरिका की जानिब से किया गया था, क्योंकि उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बरसरे इक़्तिदार थे, तो ईरान ने उसी वक्त कहा था कि हम जो हमारे जनरल कासिम सुलेमानी को जिस तरह से शहीद किया गया है हम इसका बदला लेंगे और उसका बदला आपको विद इन 2 से 3 डेज़ के अंदर ही नज़र आया था, जो कि इराक में अमरीकी जो बेस थी, मेन उनकी बेस थी, उसको मिसाइल अटैक करके निशाना बनाया गया और इसमें उनके तकरीबन जो अमरीकी हैं 50 से लगभग 60 जो अमरीकी फौजी थे वो इस कदर शिद्दत से अटैक किया गया था कि वो अपना जहनी तवाज़ुन जो है वो ही खो चुके थे। लेकिन पहले तो अमरीका ने इससे डिनाई किया था कि ईरान
पाकिस्तान ने इन पर कोई रिटेलिएट किया है या अटैक किया है, लेकिन बाद में मुख्तलिफ एजेंसियाँ, मुख्तलिफ अदारे, इन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि ईरान की जानिब से मिसाइल अटैक किया गया था, जिसकी वजह से अमेरिका के तकरीबन 50 से 60 अमेरिकी फौजी जो थे वो इस कदर शिद्दत से अटैक किया गया कि वो अपना जहनी तवाज़न खो चुके। बहरहाल वो चीज़ें जो हैं वो पुरानी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने पाकिस्तान और तुर्की को क्या पैगाम दिया है। ज़ाहिरी बात है नाज़रीन, अगर ईरान और इसराइल के दरमियान एक खुली जंग जो है मशरिक़ वस्ता में छिड़ती है तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल है। डेफिनेटली पाकिस्तान चूँकि ईरान के नेबर में है और तुर्की जो है उसके ताल्लुकात भी ईरान के साथ अच्छे हैं और पाकिस्तान के भी ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और चौथा जो मुल्क आता है वो इसमें आता है चाइना, क्योंकि अभी हाल ही में ईरान और चाइना का एक 25 साल तारीखी मुआहदा भी हुआ है और इस हवाले से भी चाइना और ईरान के दरमियान बिलैटरल कोऑपरेशन को मज़ीद बढ़ाने के अलावे से भी जो अहम मामलात हैं इन पर भी तबादला ख्याल किया गया था। अब अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी कल से मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से इसराइल ने ईरान पर EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स का इस्तेमाल करके इन पर साइबर अटैक किया और इनके मेन जो जोरी प्लांट था इसको निशाना बनाया, तो हो सकता है कि इसराइल जो है वो इन फ्यूचर पाकिस्तान पर भी अटैक करे। और इसी हवाले को देखते हुए, तमाम चीज़ें देखते हुए पाकिस्तानी फोर्सेज जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और दूसरी जानब ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान के बाद तो डेफिनेटली अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है। और जिस तरह से जवाद ज़रीफ ने भी एक पैगाम दे दिया है पाकिस्तान और तुर्की को कि अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक फैसला कुन अब जो घड़ी है वो भी आ चुकी है कि पाकिस्तान क्या ईरान के साथ खड़ा होता है या पाकिस्तान कंडेम्ड करता है, या पाकिस्तान इस जंग को, इस कशीदगी को कम करने के लिए क्या रोल पसे पर्दा इख्तियार करता है। तीसरी जानिब जो अहम मुल्क है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के लिए भी बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है नाज़रीन, क्योंकि आपको इल्म है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। आए दिन जिस तरह से सऊदी अरेबिया पर हौसी बागियों की जानिब से हमले किए जाते हैं, ड्रोन अटैक किए जाते हैं, मिसाइल अटैक किए जाते हैं। अभी कल ही अरब न्यूज़ जो है इन्होंने ये दावा किया था कि यमन में सऊदी अरेबिया के तकरीबन 22 से तकरीबन 24 फौजी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं उस यमन जंग को लेकर। और ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के जो किंग सलमान हैं आज से चंद माह कबल भी जब ईरानी जोरी प्लांट या जोरी तवाराई के हवाले से उन्होंने एक बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि दुनिया जो है वो ईरान को इनके जोरी मकासद से रोके, वरना मशरिक़ वस्ता जो है इसमें एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी और ना ख़त्म होने वाली जंगें जो हैं इसका आगाज़ होगा। क्योंकि वो ये समझते हैं कि ईरान अगर जोरी ताकत बनता है या न्यूक्लियर पावर हासिल करता है तो वो उनके लिए बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि वो ये ब्लेम करते हैं कि हौसी बागियों को असला जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ईरान की जानिब से। ताहाल आज तक ईरान जो है इन्होंने इन स्टेटमेंट को रद्द किया है और डिनाई किया है कि ईरान जो है वो कतन हौसी बागी जो है इनको असला प्रोवाइड नहीं करता। और अब अगर ईरान और इसराइल के दरमियान मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से एक खुली जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है और जंग के जो साए हैं, जंग के जो बादल हैं वो गरजते हुए नजर आ रहे हैं कि साइबर अटैक के बाद अब ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना कि वो बदला लेंगे, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान, टर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया के लिए इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा करती हैं। क्योंकि अगर ईरान जो है वो इसराइल पर रिटेलिएट करता है तो इसके जो शोले हैं या आग है वो सऊदी अरेबिया तक भी जा सकती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल जो है वो पैदा होती है ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस तमाम सैरियों के बाद आप क्या राय रखते हैं कि क्या ईरान जो है वो, उन्होंने बयान तो दे दिया है कि वो बदला लेंगे, कि क्या वो बदला लेते भी हैं या नहीं? इस पर आपकी क्या अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदो को दीजिए इजाज़त। और आखिर में मैं आपको ये याद दहानी करा दूं कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है इसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि जो मजीद इस तरह की अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और साथ ही एक फेवर भी दीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जो बंदा इन चीज़ों को सर्च कर रहा है उस तक तमाम ये मालूमात पहुँच सके। अपने मेज़बान साकिब गोंदो को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।